हवा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ मैं तुम्हें नाज़ली से मिलवाती हूँ। नाज़ली, ये है हवा। नाज़ली ने तालीम के लिए बहुत स्ट्रगल की है बेटा, अपने घर वालों से लड़ी और तुम इसके बिल्कुल उलट। चलो तुम दोनों आपस में बातें करो, देखते हैं दोनों का माइंड कितना मिलता है एक दूसरे के साथ। आप मेरी खातिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं आखिर? क्योंकि तुम ज़हीन, कामयाब और खूबसूरत बच्ची हो। तुम अपने मुस्तकबिल और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हो। इस मुल्क का सासा हो तुम लोग। मुझे यकीन है बेटा कि तुम्हारी और नाज़ली की खूब बनेगी। नाज़ली, अब हवा तुम्हारे हवाले है। फिर मिलते हैं, ठीक है? लगता है तुम फिर से बच्चियों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल उमर, और मैं कामयाब होंगी। तुम जो एक बार ठान लो वही करती हो। काफी बदले हुए लग रहे हो। क्या मतलब? नजर तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। मैंने पुराने उम्र को सर्जरी के साथ दफना दिया है। समझ गई। उम्मीद है तुम इसी तरह खुश रहोगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें नए बिजनेस और लव लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये जगह काफी बोरिंग हो गई है। बिल्कुल, मैं तो अपने बाल नोच लूंगी। तो क्या करें, चलें किसी और जगह? आप क्या कहती हैं? ठीक है, पहले आप जाएं, मैं बाद में आऊंगी। हम फिर मिलते हैं। चलो गुड नाइट, टॉक यू लेटर। मैं भी बस निकलूंगी अभी। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा, मेरी जान, हाय मेरा शहजादा, मेरा पाशा कैसा है? बस पाशा बना फिर रहा है। दादी की जान, मैं सदके कुर्बान, मेरा खूबसूरत सा बेटा, दादी सदके वारी। अम्मी, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या नजर उतरवाने से आपको फायदा हुआ? तुमसे सच कहूँ नायला, मुझे तो बहुत आराम महसूस हो रहा है। क्या मुस्तफा की भी उतरवानी चाहिए? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, आजकल वो अजीब सा बिहेव करता है। मुझे यकीन है कि उस पे भी नजर बद है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे खानदान को। जिसकी नजर लगी हो उसी पर पलट जाए इंशाल्लाह। आमीन। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम तो साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, मगर आजकल वो मुझसे कुछ नाराज सा रहता है। या फिर वो उस खानदान के मर्दों की रिवायत पर चलना शुरू हो गया है कि मैं भी ऐसा करता हूँ। मुस्तफा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अजलान ने भी तो ऐसा किया था, वो भी तो आपका बेटा है। लेकिन मुस्तफा मुख्तलिफ है। वो जरूर किसी बात की वजह से परेशान है। मैं बात करूंगी उससे। ठीक है अम्मी, लेकिन नजर उतरवाना मत भूलिएगा। जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे। मैं दुआ भी करूंगी। ठीक है, हम मिलके करेंगे अम्मी। हम अपनी मोहब्बत से नजरे बद को खाक कर देंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। हाय मेरा शहजादा बेटा। तो क्या हम तैयार हैं? तैयार है। मैं तो फंस ही गई थी, आपने मुझे मुश्किल से बचा लिया। चलो अब म्यूजिक लगाते हैं कोई। ये अच्छा रहेगा। Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçan
Bilmem içine atmak kime yarar. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum. La 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 la. La 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 फिक्र मत करो, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। आइंदा उन्हें तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो तुम। उनके साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी, बिल्कुल करूंगी मैं। मैंने जो चाहा मुझे मिला, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा कभी। मुझे तो बस अपने लिए कुछ चाहिए था जिंदगी से। दुआ पता नहीं मेरी वजह से क्या सह रही होगी। बेटा, अच्छा हुआ या कोई नहीं है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जी कहिए अम्मी। बताओ तुम्हें क्या हुआ है। हाँ, तुम अपने बाबा की वजह से परेशान नहीं। मैं पहली बार तुम्हें इस तरह देख रही हूँ। क्या तुम्हारा और नायला का कोई मसला है? बताओ मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो मुस्तफा। बेटा, क्या नायला ने फिर तुमसे किसी चीज का तकाजा कर लिया है जो तुम हमें नहीं बता पा रहे हो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर वक्त हंस नहीं सकता, हर वक्त खुश नहीं रह सकता। आजकल बस ऐसा ही है। अच्छा तो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस नींद आ रही, सोने जा रहा हूँ। इन्हें क्या हुआ? क्या पता मुझे, शायद अब उसकी बारी है पागल होने की। मैं जवेरिया के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं जरा अम्मी के साथ बैठता हूँ, फिर आता हूँ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? बाबा के साथ क्यों नहीं है? बाबा सो रहे हैं। तुम्हारे भाई की फिक्र हो रही है, वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। उसे कोई सदमा तो नहीं लगा ना? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? कौन सा सदमा होगा उसे? मैं पूछ लूंगा उससे। हसास लड़का है, आसानी से परेशान हो जाता है वो। तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? अजीब सा। क्या मतलब अजीब सा? अंकल को देखा वहां मैंने। तो ग्लास था उनके हाथ में। बिल्कुल नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। मैं कह रहा हूं ना, अपनी आंखों से देखा मैंने उनको। उनके हाथ में ग्लास था और हंस रहे थे वो। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो तुम्हारी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा। क्या हो गया उसको? मुझे क्या पता अम्मी, जो कुछ हमारे साथ हुआ है शायद उनके साथ भी हुआ, वरना आज से पहले उनको नहीं देखा ऐसा। जब तुम्हारे बाबा ठीक हो जाए ना, तो उनसे ये जिक्र मत करना। ऐसा ना हो वो अपने भाई से रिश्ता खत्म कर दे। अल्लाह हर किसी को शैतान के शर से बचाए।
मुस्तफा, क्या हुआ है? देखो, इस तरह तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। हम तो इस घर में कितने आइडियल जोड़ी हैं, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहने वाले। तो अब क्या हुआ? नाइला, हाँ मुस्तफा। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो? क्या मैं? अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। नहीं जान, कुछ नहीं कहना। क्या कहना होगा? पक्का कुछ नहीं कहना? बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी। दुआ, खाला, यार कैसी हो तुम? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। कहीं वो लोग तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे? बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैं समझ गई थी। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हो रहा है। मगर वो मरियम कहाँ से आ गई सब में अचानक? बदकिस्मती से। अब वो कैसे है? सही है, कल से तो तबीयत बेहतर है, मगर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मरियम कैसी औरत है यार, खुद में पूरी एक फौज है ये। अजलान ने भी बगावत कर दी थी। वो क्यों बगावत कर रहा है? तंग आ चुका है, और सही भी है। ठीक है, लेकिन क्या ये तुम कह रही हो दुआ? खाला, मेरे ख्याल से मैं भी हाथ से गुजर गई थी। मतलब मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत थक गई हूँ। उस औरत ने तुम्हें भी मुजरिम महसूस करवाया है। बस अब वो जब ठीक हो जाएंगे तो क्या होगा? खाला, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो ये? कल मिलते हैं और तफसील से बात करते इस मौजू पर। याद रखिएगा, तकलीफ आपको होगी, और इसीलिए मेरा ख्याल है आपको ये खत्म कर देना चाहिए। फंक्शन कैसा रहा? सही था, हम ज्यादा रुके नहीं, वहां जल्दी घर आ गए थे। दुआ, मैंने तुम्हारी अम्मी की तकरीर इंटरनेट पर देखी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तकरीर थी। नाइला साहिबा, आपके लिए पार्सल आया, लेकिन आपको खुद दस्तखत करने होंगे। डिलीवरी सर्विसेज कभी कभी दस्तखत मांगती है, मैं जाकर देखती हूँ। ये आपके लिए, यहाँ दस्तखत कर दें। दस्तखत किस लिए? मेरी कोई डिलीवरी नहीं आई। कोर्ट का ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? मेरा कोर्ट से क्या ताल्लुक? ये क्या है भाई? आप यहाँ साइन कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नाइला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? बेटी, मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। मुस्तफा, ये क्या है?
मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गई हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो मुस्तफा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूं नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह! ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अब बिल्कुल वाज़ेह है सब। हमने आपका दोबारा टेस्ट भी करके देख लिया है, मगर नतीजा फिर वही निकला। मगर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी औलाद होना मुमकिन नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। यानी वो बच्चा मेरी औलाद नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि नायला ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है? मिस्टर मुस्तफ़ा, देखें, इसका वाहिद हल डीएनए टेस्ट है। अफसोस है मुझे, मगर हकीकत यही है। आपके शुबहात दूर करने का वाहिद तरीका डीएनए टेस्ट है। तो अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। ये मामूल का चेकअप था। उन्होंने मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। टेस्ट किए गए और उसके बाद उन्होंने कहा जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता हूं मैं। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात जानता हूं मैं। वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि ये हो नहीं सकता और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, मगर बाद में मैंने उसे रिश्तेदार से बात करते हुए सुना। मुझे अफसोस है मुस्तफा साहब। मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने बच्चे का नाम बाबा के नाम पर रखा। मैं तलाक लेना चाहता हूं। फौरन मुकदमा दायर करें। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ठीक है, जैसे आप कहें मुस्तफा साहब, मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फौरन टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट का रिजल्ट आने में 10 दिन लग सकते हैं, और उस दौरान आप इंतजार करना चाहें तो कर सकते हैं। इंतजार नहीं कर सकता मैं। आपको अंदाजा नहीं मुझे कितनी घुटन हो रही, जैसे मर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर मैं फौरन कार्रवाई शुरू करवाता हूं। बस आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, फिर हम राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई। मगर तुम्हारा यह झूठ मुझसे छुप ना सका। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो वापस नहीं ली जा सकती। तुम हद से बड़े हो मुस्तफा, फुजूल बातें बंद करो। क्या ये झूठ है? हाँ, बताओ मुझे। तुमने हमेशा अपना मुकाबला दुआ से किया है, मगर असलान सही था, मैं ही समझ नहीं पाया। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। सबके सामने कहो ना कि यह बच्चा मेरा है या नहीं।
तुमने मुझे इस घर में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुना था कि लोग रिश्ते में बददियानती करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैंने वो तुम्हारी सूरत में देख लिया। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? नहीं है वो तुम्हारा बेटा। मिल गया ना सुकून ये सुनकर।